गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 4 श्लोक 11। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार व्यवहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी को उसकी भावना के अनुसार फल देते हैं। जो मनुष्य उनकी उपासना सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए करता है उसको संसार के सुख भोग प्राप्त होते हैं। जो मेरी भक्ति निष्काम भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए करता है तो मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। किसी से भी पक्षपात अथवा अन्याय नहीं करता। मैं फलदाता हूँ, धन चाहने वालों को धन देता हूँ, आत्म साक्षात्कार की इच्छा वालों को आत्मदर्शन कराता हूँ, ज्ञानियों को मुक्ति देता हूँ। मुझ में कोई भी भेद भावना नहीं है। न केवल इतना, परंतु जो कर्मों के अधिकारी पुरुष मुझे छोड़कर इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि देवताओं अथवा लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि देवियों तथा शक्तियों की उपासना करते हैं, वे भी मानो मेरी ही उपासना करते हैं। उनको मैं देवी देवताओं के रूप में कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1. जो शरीर और मन से दुखी हैं। दूसरे, जिन मनुष्यों को धन, पदार्थ, स्त्री, पुत्र आदि की आवश्यकता है। तीसरे, वे जिज्ञासु जिन्हें परमात्मा के दर्शन के सिवाय और कोई इच्छा नहीं है, केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं। चौथे, ज्ञानवान जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है और ईश्वर को अपना ही स्वरूप मानकर सदैव अहम ब्रह्मास्मि भाव में लीन रहते हैं। भगवान सभी पर भावना के अनुसार कृपा करते हैं। ज्ञानवानों को मैं प्रतिदिन ज्ञान के आनंद की अनुभूति कराता हूँ। ईश्वर हर प्राणी पर कृपा करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमारा ध्यान उस ओर नहीं है। तब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आपकी कृपा सभी जीवों पर है और देवी देवताओं की उपासना का फल भी आप ही देते हैं, तो लोग केवल आपकी उपासना क्यों नहीं करते हैं? अर्जुन की इस शंका का समाधान भगवान इस प्रकार करते हैं। श्लोक 12। जो पुरुष मुझको सत्य रूप से नहीं जानते, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को, देवियों को पूजते हैं और उनके कर्मों से सिद्धि भी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। भगवान का कहना है कि मनुष्य कामनाओं के वशीभूत होकर अपने पुण्य कर्मों का फल शीघ्र चाहते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की उपासनाओं ने तुरंत फल देती है, इसलिए वे उनकी उपासना करते हैं। यद्यपि उनके द्वारा दिए हुए फल का दाता भी मैं ही हूँ। उन मनुष्यों की श्रद्धा देखकर देवी देवताओं के रूप में उनकी कामनाएं भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। जिनकी कोई विशेष अभिलाषा होती है तो वे उस विशेष देवता की उपासना करते हैं। जैसे वर्षा के लिए इंद्रदेव की उपासना शीघ्र फल देती है और वे परमात्मा के आदेशानुसार ही चलते हैं। जिस प्रकार संसार के किसी कार्य की सिद्धि के लिए हम पहले छोटे अफसर के पास जाते हैं, फिर बड़े अफसर, मंत्री या राजा के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वे भी छोटे अफसरों को ही कार्यपूर्ति का आदेश देते हैं।
इसी विचारधारा के अनुसार देवी देवताओं की आराधना भी समय पर लाभ देती है। श्लोक 13। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अकर्ता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैंने संकल्प से पहले माया को जन्म दिया, जिसने सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों वाले संसार की रचना की। इस माया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि को पैदा करने वाले, विष्णु पालने वाले और महादेव प्रलय करने वाले। ब्रह्मा रजोगुण प्रधान, विष्णु भगवान सत्वगुण प्रधान और महादेव तमोगुण प्रधान हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। दूसरा वर्ग शासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वाणिक वर्ग या वैश्य वर्ग कहलाने वाले जो लोग, वो रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर ही भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग अथवा वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं, जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों का पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से विकसित हो सकें। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन हुआ है। जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही वैष्णव होता है। और जिस तरह भगवान कृष्ण मानव समाज की इस वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह भक्त व्यक्ति भी इस वर्ण प्रणाली से परे होता है। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि कर्म 2 प्रकार के हैं, साधारण और असाधारण। साधारण कर्म 4 वर्णों के लिए एक जैसे हैं, जैसे सत्संग करना, सत्य बोलना, नाम जपना, भगवान का भजन करना, नित्य कर्म करना आदि। लेकिन असाधारण कर्म वर्णाश्रम के अनुसार अलग अलग प्रकार के हैं। तो स्वकर्म छोड़कर दूसरे का काम करना दोष है। जैसे हाथों का काम हाथ ही ठीक से कर सकेंगे, आंखों का काम आंखें, मुख का काम मुख ही कर सकेगा। अतः सृष्टि का कारोबार ठीक ढंग से चलाने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गई है। जिस प्रकार किसी घर, दफ्तर, कारखाने में हर एक कार्यकर्ता अपना काम ठीक ढंग से करेगा तो सभी सुखी रहेंगे। अगर एक भी अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो सभी को कष्ट होने की संभावना है। 4 वर्णों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की है, जो सारे संसार के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। लेकिन आजकल वातावरण बिगड़ गया है। जब सभी लोग वर्णाश्रम धर्म अनुसार चलते थे तो देश में बहुत उन्नति होती थी। इसके न मानने से ही देश दुर्बल होता जा रहा है। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप सभी के कर्ता होते हुए भी अपने को अकर्ता क्यों मानते हैं?
अगर आप कर्ता हैं तो सभी के कर्मों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होनी चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए भगवान इस प्रकार कहते हैं, श्लोक 14, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। अर्थात जिस प्रकार इस जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस जगत के सृष्टा हैं किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार दिखाने की आदत रहती है। किसी संस्थान या स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु इन कार्यों की अनुमति भगवान से नहीं ली जाती है। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण ही नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से अलग रहता है। सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त मात्र है जिसमें विराट जगत दिखता है। जैसे पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे देवता, मनुष्य, निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है या अनुभवी होता है, उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते, किंतु जो परम सत्य को जानता है वह स्थिर और मुक्त जीव है। ज्ञान की चाह रखने वालों को अपने शुभ कर्म के फल की इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। ऐसे आत्मज्ञानियों की सभी इच्छाएं भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कार तो मालिक ने बनाई, कंपनी ने बना ली कार, लेकिन उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उपयोग करते हैं और सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल करके हम सुरक्षित मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने प्रकृति में हमारे अनुकूल सारी व्यवस्थाएं करी हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे या उसके सत्य को समझ पाएंगे। श्लोक 15। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मुक्त आत्माओं ने कर्ता और अभोक्ता जानकर शुभ कर्म निष्काम होकर किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। प्रत्येक ज्ञानवान जानता है कि फल की इच्छा बांधती है,
सकाम कर्म धर्मानुसार हो तब भी बांधता है। वह कर्म सोने की कड़ी के समान है और बुरे कर्म का फल लोहे की कड़ी के समान है। मनुष्य जन्म तो बंधनों को तोड़कर आत्मदर्शन करने के लिए मिला है। अतः हमारा यही सिद्धांत होना चाहिए कि सभी कामनाओं को त्याग कर कर्म करते हुए केवल मोक्ष की इच्छा रखें। भगवान जो सृष्टि के हर्ता करता है वे अपने को अकर्ता मानते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है जो हम अपने को कर्ता मान बैठे हैं। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। भक्त इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए निरंतर भगवान के मार्ग को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी मार्ग में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर भक्ति का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को युद्ध की सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनके लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। श्लोक 16। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करके करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित रहते हैं। इसलिए कर्म का तत्व मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताता हूँ, जिसको समझकर तुम सांसारिक बंधन से छूट जाओगे। कभी कभी कर्मों का फल उल्टा भी होता है। जैसे कोई याचक हमसे धन और वस्त्र दान में ले जाता है, फिर उन्हें बेचकर मदिरा पान करता है, तो उसका दोष दान देने वाले को भी लगता है, अर्थात अच्छे फल के बावजूद बुरा फल निकला। इस प्रकार कर्मों की गति अति सूक्ष्म है। एक मछली पकड़ने वाला एक महात्मा की कुटिया के नजदीक तालाब से मछलियां पकड़ने गया। महात्मा के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं घर में अकेला हूँ। तब महात्मा ने उससे कहा कि एक शरीर के लिए इतने पाप क्यों कर रहे हो? यह धंधा छोड़कर तुम आकर मेरे यहाँ रहो, तो तुम्हें खाना वस्त्र सब मिलेगा। उसने जाकर महात्मा की सेवा में अपने आप को लगा दिया। एक दिन उसने महात्मा से कहा कि मुझे नाम का दान दीजिए तो मेरा उद्धार हो जाए। महात्मा ने उसे एक बांस की लाठी देते हुए कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, अब लाठी लेकर तुम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओ। जब ये लाठी हरी हो जाए और इसमें हरे पत्ते लग जाएं, तब तुम वापस आ जाना। तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है और तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। वह लाठी लेकर चला। 20 मील चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आधी रात को करीब 20 डाकू
और चोर मशाल जलाकर आपस में गांव के आसपास आग लगाने का निर्णय कर रहे थे। इसने ये सब बातें सुनी और मन में सोचने लगा कि ये तो भयानक डाकू हैं, इन्हें मार भगाना चाहिए। यद्यपि महात्मा ने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है, मैंने पहले भी बहुत पाप किए हैं, चलो एक पाप और सही, बाद में तीर्थ यात्रा करके सब पाप धोने चला जाऊंगा। यह सोचकर अचानक उसने सभी डाकुओं पर आक्रमण करके एक एक को उस लाठी से मार डाला। बाद में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातःकाल उठते उसने देखा कि बांस की लाठी हरी हो गई है। महात्मा के कहने के अनुसार तुरंत लाठी लेकर महात्मा के पास आया। सारा वृत्तांत आकर बताया कि गांव को बचाने के लिए मैंने डाकुओं को मार डाला। महात्मा ने उसे समझाया कि यद्यपि बाहर से देखने में यह कर्म बुरा था, लेकिन वास्तव में तुमने शुभ कर्म करके गांव वालों, उनके बाल बच्चों, गाय भैंसों आदि की रक्षा की है। इस शुभ कर्म करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अर्थात कर्मों की गति बड़ी गहन है, भगवान ऐसा कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।